खबर गाजियाबाद से इस वक्त हमारे पास है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम नजरबंद कर दिए गए हैं। पुलिस ने प्रमोद कृष्णम को घर में नजरबंद कर दिया है। दिल्ली जाने वाले थे कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम। बहुत देर से घर पर पुलिस कर्मियों की तैनाती, नजरबंद किया जा चुका है। आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस नेता है और दिल्ली जाने वाले थे। बहुत देर से घर पर पुलिस कर्मियों की तैनाती है। ये देखिए आप तस्वीरें आचार्य प्रमोद कृष्णम के घर की। बाहर पुलिस कर्मी तैनात और वो घर में नजरबंद। पुलिस ने प्रमोद कृष्णम को उनके ही घर में नजरबंद कर दिया है। ये पुलिस फोर्स इस नजरबंदी को एग्जीक्यूट कर रही है। दिल्ली जाने वाले थे कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम। क्यों और कब से, आइए इन सवालों के उत्तर लेते हैं शक्ति सिंह से। हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। शक्ति, इस नजरबंदी के बारे में बताएं। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस लीडर हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित राजेंद्र नगर के सेक्टर 3 में रहते हैं। अपने आवास में वहां पर पुलिसकर्मी पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद उनसे पहले आग्रह भी करते हैं और ये कहते हैं कि आप दिल्ली नहीं जा सकते। दिल्ली में कांग्रेस का जो आज लगातार एक प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें उन्हें भाग लेना था, लेकिन प्रमोद कृष्णम को वहां पर रोक दिया है और बताया यह जा रहा है कि कुछ देर बाद कुछ अधिकारी पहुंचेंगे उनसे गाजियाबाद के, उनसे बात करने और ये आग्रह करेंगे कि प्रमोद कृष्णम दिल्ली ना जाएं। लेकिन अगर प्रमोद कृष्णम की बात की जाए तो वो ये कह रहे हैं कि जब हमारी फोन द्वारा उनसे बात हुई कि मैं दिल्ली क्यों ना जाऊं। हालांकि जिस तरीके से गाजियाबाद के जो पुलिसकर्मी पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद उन्होंने उनसे आग्रह जरूर किया, लेकिन इस तरह से नजरबंद करना, ये भी कहीं ना कहीं अगर बात की जाए घर में तो वो भी मामला उन्हें दिल्ली जाना था लेकिन गाजियाबाद में बंद किया गया। क्या पुलिस ये नहीं बता रही कि नजरबंद क्यों किया गया है या क्यों दिल्ली जाने से रोका जा रहा है? देखिए, दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो राहुल गांधी को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा है ईडी की पूछताछ को लेकर, उसमें उन्हें सम्मिलित होना था लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं रोक दिया है। तो गाजियाबाद के अधिकारी तो हालांकि कुछ बताने को तैयार नहीं है कि किस वजह से रोका गया, क्यों रोका गया, लेकिन बस यही कहना है कि दिल्ली नहीं जाने देना है। तो अब देखना यह है कि प्रमोद कृष्णम वैसे जाने के लिए अड़े हुए हैं कि मैं जाऊंगा, लेकिन दिल्ली जो गाजियाबाद पुलिस है, गाजियाबाद पुलिस उन्हें जाने से रोक रही है, मना कर रही है। तो अब यही देखना है कि प्रमोद कृष्णम दिल्ली जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, या पुलिस जो आग्रह कर रही है। पुलिस ने हालांकि अभी तक आग्रह किया, कुछ देर में बताया जा रहा है कि कुछ उनके अधिकारी पहुंचेंगे उनसे बात करने, वार्तालाप करने। तो उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगली बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से है। अग्निपथ योजना का देश भर में प्रचार करेगी भारतीय जनता पार्टी। जगह जगह युवाओं के बीच जाकर अग्निपथ योजना के फायदे बताए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं को इस बाबत निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर, जगह जगह युवाओं के बीच जाकर अग्निपथ योजना के फायदे बताए जाएंगे। यह भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है विरोध प्रदर्शनों के बाद। अविनाश तिवारी फोन लाइन पर है, वो हमें ज्यादा जानकारी देंगे भारतीय जनता पार्टी की इस योजना के बारे में। बताइए अविनाश। जी देखिए राजेंद्र, अगर बात करें जिस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर के पूरे देश में संग्राम छिड़ा हुआ है, अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने तमाम सारे पार्टी पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि वो तमाम सारे लोगों के बीच में जाएं और इस योजना के बारे में बताएं कि योजना किस तरीके से लाभकारी है। जो भ्रम फैलाया जाए तो उस भ्रम को दूर करने की कोशिश तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी करें, कार्यकर्ता करें। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से कहा गया है। जी, तो ये कब से शुरू हो रहा है कार्यक्रम अविनाश? जी देखिए, इसको तत्काल तौर पे कह दिया गया है और जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके आदेश के बाद अब पार्टी के जितने भी पदाधिकारी है तत्काल तौर पे इस काम पे लगेंगे और लगातार जा करके लोगों के बीच में संदेश देने का काम करेंगे, उनको समझाने का काम करेंगे। ठीक है अविनाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के नेता देश के कोने कोने में जाकर युवाओं से बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, उन्हें बताने की कोशिश करेंगे कि अग्निपथ योजना के लाभ क्या हैं, फायदे क्या हैं। इधर अग्निपथ योजना के विरोध में आज भारत बंद है। इसके बाद सुरक्षा अलर्ट पर है। हम आपको उत्तर प्रदेश में 5 जगहों की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं नोएडा, कानपुर, मथुरा, सीतापुर और वाराणसी की। हालांकि कहीं से हिंसा की कोई खबर नहीं है और पुलिस हर जगह पर मुस्तैद दिखाई दे रही है। 5 जगहों की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। यूपी के 5 शहर कैसे अलर्ट मोड पर है सुरक्षा, यहां पर वो आप देख सकते हैं। हिंसक प्रदर्शन हुए उत्तर प्रदेश के कई शहरों में और उसके बाद ये सुरक्षा व्यवस्था आज भारत बंद के आह्वान के बीच में। आगरा और आसपास के इलाके के साथ साथ स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर जीआरपी और आरपीएफ और सिविल पुलिस की तैनाती की गई। अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर जिस तरीके से आक्रोशित युवाओं ने भारत बंद बुलाया है और जिसका राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है, उसके मद्देनज़र पूरी तरह से कहा जाए
आगरा रेल मंडल के तमाम जो रेलवे स्टेशन है उसकी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। एसपी जीआरपी मोहम्मद मुश्ताक से लेकर जो आरपीएफ कमांडेंट हैं और उनके नेतृत्व में तमाम जो कहा जाए जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, जीआरपी है, वो लगातार जो कहा जाए रेलवे स्टेशन पर लगातार उनका मूवमेंट बना हुआ है। 21 QRT भी लगातार नज़र रखे हुए हैं। इसके साथ ही ऐसे स्टेशन जो आउटर में हैं वहाँ भी पर्याप्त संख्या में जो सुरक्षा बल है उसको तैनात किया गया है, क्योंकि ये देखा गया है कि पिछले दिनों में लगातार जो रेलवे की जो कहा जाए जो संपत्ति है उसको आक्रोशित युवाओं ने निशाना बनाया है। तो किसी भी तरह से कोई चूक कहा जाए प्रशासन नहीं करना चाहता है और यही वजह है कि तमाम जो कहा जाए जो जवान हैं वो लगातार रोमिंग कर रहे हैं। हाल ही में एक युवक जो जिसने कॉल किया था कि लोगों को इकट्ठा होने के लिए, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आगरा से उपाध्याय, एबीपी गंगा। बंद योजना के विरोध में बुलाए गए भारत बंद को लेकर आगरा में चौकसी बरती जा रही है। खासकर रेलवे स्टेशन और ट्रेनों की सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बलों का जबरदस्त पहरा है। ये स्थिति है भारत बंद के आह्वान के बाद से। विरोध में यह भारत बंद बुलाया गया है अग्निपथ योजना के। आगरा स्टेशन के बाहर सख्त सुरक्षा व्यवस्था है। ऐसे ही दूसरे जो रेलवे स्टेशन हैं वहां भी और उसके बाहर भी सुरक्षा कड़ी है। जीआरपी ने काफ़ी बड़े स्तर से बंदोबस्त जो है वो किया है। जितने भी हमारे संवेदनशील जो रेलवे स्टेशन थे, जो छोटे स्टेशन थे, उन सबको चिन्हित किया गया है और सभी जो भी रेलवे स्टेशन है सभी जगहों पे अतिरिक्त फोर्स का डिप्लॉयमेंट जो है वो किया गया है। साथ ही आरपीएफ के साथ और सिविल पुलिस के साथ भी लगातार जो है लाइजनिंग जो है वो की गई है और उनके साथ भी मिलकर के वहाँ पे जॉइंटली जो है ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, जिसमें मजिस्ट्रेट से लेकर के सिविल पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ। और इसके माध्यम से जो है हम लोगों का प्रयास है कि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना से बचा जाए। तो अग्निपथ योजना पर जिस तरह से विरोध दिखाई दे रहा है उसके बाद कानपुर में भी पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है। कानपुर में कानून व्यवस्था बनी रहे इसके लिए शहर में मार्च निकाला गया। पुलिस, पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स ने यह मार्च निकाला। तस्वीरें देख लीजिए आप। शहर में मार्च निकाला गया। हंगामे की आशंका को देखते हुए पुलिस, पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ यह मार्च ऐसे निकाला गया जैसे कि आप देख रहे हैं। एक मैसेज देने की कोशिश कि कोई भी गड़बड़ी न करे, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी संदर्भ में अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है और आक्रमण किया है सरकार के ऊपर। देखिए क्या लिखते हैं वो ट्वीट करके। देश के युवाओं में वर्तमान के प्रति निराशा, हताशा और भविष्य के प्रति आशंका और असुरक्षा का भाव देश के विकास के लिए घातक साबित होता है। सरकारों का दायित्व देश के वर्तमान को सुधारना और भविष्य को संवारना होता है। भाजपा सरकार का चातुर्दिक विरोध दर्शा रहा है कि भाजपा ने जनाधार खो दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार पर आक्रमण अखिलेश यादव का। मायावती ने भी ट्वीट किया है। मायावती ट्वीट करके जो लिखती हैं वो हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। ये रहा। केंद्र की केंद्र की अग्निपथ नई सैन्य भर्ती स्कीम की सुरक्षा और फौजी के आत्मसम्मान और स्वाभिमान से जुड़ी होने के बावजूद भाजपा नेतागण जिस प्रकार से अनाप शनाप और अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं वो घोर अनुचित। जनता में भ्रम और सेना के लिए मुश्किलें पैदा करने वाली संकीर्ण राजनीति तुरंत बंद हो। देश को अचंभित करने वाली नई अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना सरकार द्वारा नोटबंदी और तालाबंदी आदि की तरह ही अचानक और काफी आपाधापी में थोपी जा रही है। इससे प्रभावित होने वाले करोड़ों युवा और उनके परिवार वालों में खासा आक्रोश है। सरकार इनके प्रति भी अहंकारी रवैये से बचे। ये मायावती का ट्वीट अग्निपथ योजना को लेकर सरकार को उन्होंने अहंकारी रवैये से बचने की सलाह दी। बता रही है कि युवाओं में कैसे खासा आक्रोश है और कैसे ये तमाम योजनाएं आपाधापी में लाई गई हैं बगैर होमवर्क के, बगैर गहरे अध्ययन के। ये आरोप है मायावती का ट्वीट के जरिए। और बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त हमारे पास है। शिवाजी ब्रिज स्टेशन पर छात्रों का प्रदर्शन नजर आ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने ट्रेन रोक डाली है। 12439 ये ट्रेन का नंबर है। श्री गंगानगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को रोक दिया है वहां पर प्रदर्शनकारी छात्रों ने। शिवाजी ब्रिज से खबर दिल्ली के। शिवाजी ब्रिज एक का सब स्टेशन है दिल्ली का और वहां पर छात्रों ने प्रदर्शन किया है। श्री गंगानगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को रोक दिया है। तस्वीरें देख लीजिए आप। आज भारत बंद का आह्वान था और ये देखिए उसका असर दिख रहा है अब। शिवाजी ब्रिज स्टेशन पर छात्रों का प्रदर्शन।
ट्रेन को रोक दिया गया है। इनको कैसे आज हमारे भाई आज अग्निपथ को लेकर जिस तरह से हम आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन करते हुए पुलिस वालों ने हमारे भाई को गिराया और पटरी से गिरा के मारा हुआ है। पुलिस वालों ने मारा? हाँ, पुलिस वालों के बच्चों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनके बच्चों के भविष्य के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आज जो ये मोदी तानाशाही कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं। आप लोगों को भी डिटेन किया जा रहा है? जी, ये डिटेन करे, हमें सजा दे, हमें जेल में डाल दे। आज हम वही पुलिस कर्मी के आस औलाद के लिए लड़ रहे हैं। आज हम उसी पुलिस वालों के बाल बच्चों के भविष्य के लिए आगे प्रदर्शन कैसे करेंगे? प्रदर्शन आगे इससे भी ज्यादा उग्र करेंगे। अगर हमारे राष्ट्रीय सचिव बंटी जी छिड़के को अगर गहरी तरीके से चोट आई है तो ये समझ लीजिए कि हम रात और दिन इस क्या आप पुलिस से बोलेंगे कि उनको मेडिकल जो है? संगठन का प्रदर्शन जान पड़ता है ये, और इसमें चोट लगी है किसी को। पदाधिकारी बताया जा रहा है संगठन का, उनके समर्थकों के द्वारा, और ये लोग कह रहे हैं कि और ज्यादा उग्र प्रदर्शन होगा। तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें। प्रदर्शन शुरू, भारत बंद का आह्वान था आज, वापस लेने की मांग अग्निपथ योजना को। ये संगठनों का प्रदर्शन दिखता है, स्वतःस्फूर्त छात्रों का प्रदर्शन कम है, संगठनों का प्रदर्शन ज्यादा दिखता है। कुछ हाथ में झंडे भी दिखाई दे रहे हैं। ट्रेन रोक दी गई है शिवाजी ब्रिज स्टेशन, 12/439 ट्रेन का नंबर, श्री गंगानगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। आंदोलनकारी छात्रों ने ट्रेन को रोक डाला है। ये अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। नारेबाजी जबरदस्त, ट्रेन को रोकने के बाद इंजन पर चढ़ गए। ये देखिए आप, सुरक्षा बल संभवतः आरपीएफ उन्हें वहां से हटाने की कोशिश कर रही है जबरदस्ती, क्योंकि वो डटे हुए। दिल्ली पुलिस भी एक्शन में, हटाने की कोशिश इन प्रदर्शनकारियों को, लेकिन वो हटने को तैयार नहीं और नारेबाजी जारी। शिवाजी ब्रिज स्टेशन पर जबरदस्त नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन। ये बड़ी खबर दिल्ली से। पुलिस और दूसरे सुरक्षा बल कैसे इन प्रदर्शनकारियों को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, वो आप बहुत साफ देख सकते हैं। अविनाश तिवारी इस वक्त सीधा हमारे साथ कनेक्ट हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या देख रहे हैं और कहां ये सब हो रहा है। अविनाश, तरीके से खराब हो रही है, इनका यह साफ तौर पर आरोप है कि पुलिस वाले हमें रोक रहे हैं। अविनाश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अविनाश से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। संभवतः जहां पर प्रदर्शन हो रहा है वहां पर मौजूद है वो, और आप देख लीजिए सुरक्षा बलों को, इनकी मौजूदगी के बावजूद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोक दी है, इंजन पर चढ़ गए हैं और अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ये देखिए आप तस्वीरें, शिवाजी ब्रिज स्टेशन ये दिल्ली का, और बड़ी चुनौती यहां पर सुरक्षा बलों के लिए, चाहे वो आरपीएफ हो, जीआरपी हो, दिल्ली पुलिस हो, कुछ भी हो। श्री गंगानगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को रोक दिया है प्रदर्शनकारियों ने, आंदोलनकारी युवाओं और छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने, सेना के अभ्यर्थियों ने, और जबरदस्त प्रदर्शन और नारेबाजी जारी। ट्रेन रोकी गई है शिवाजी ब्रिज स्टेशन पर। ट्रेन का नाम हम आपको दिखा रहे हैं, श्री गंगानगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, नंबर इसका 12439। शिवाजी ब्रिज स्टेशन पर यह प्रदर्शन देख लीजिए आप, दिल्ली से तस्वीरें इस वक्त। आंदोलनकारी छात्रों ने ट्रेन रोकी है, प्रदर्शन चल रहा है इस वक्त, और इनकी मांग कि अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए। झंडे भी हैं। अभी हमने देखा कुछ प्रदर्शनकारी किसी संगठन की बात कर रहे थे, तो क्या यहां पर कोई पॉलिटिकल आउटफिट भी इन्वॉल्व है, देखना ही होगा, जानने की कोशिश करेंगे हम। लेकिन इन प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने की जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आंदोलनकारी छात्रों ने ट्रेन रोक दी है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत की खबर है और एक महिला घायल बताई जा रही है। घायल हालत में महिला काशीराम ट्रॉमा सेंटर रेफर की गई। मृत युवक आदित्य द्विवेदी पत्नी के साथ किराए के मकान में रहता था। थाना चकेरी के राजा मार्केट के पास का यह सारा मामला है। संदिग्ध अवस्था में मृत पाया गया है युवक और महिला घायल बताई जा रही है। थाना चकेरी के राजा मार्केट के पास का मामला। यह बड़ी
खबर इस वक्त कानपुर से हमारे पास। युवक की मौत की खबर है, महिला घायल है। एक और बड़ी खबर कानपुर से ही, वहां पर एक शख्स ने आत्मदाह की कोशिश की है। डीएम ऑफिस के बाहर आत्मदाह की कोशिश की गई है इस व्यक्ति के द्वारा। प्रशासन के रवैये से नाराज बताया जा रहा है यह व्यक्ति। 3 साल से कब्जा की गई जमीन को लेकर नाराजगी थी इस व्यक्ति में और इसने आत्मदाह की कोशिश की जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर। बड़ी खबर, नाराज बताया जा रहा है यह व्यक्ति प्रशासन के रवैये की वजह से। तस्वीरें देखिए आप, कैसे इसने आत्मदाह की कोशिश की। और इधर यूपी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। इसी कड़ी में फर्रुखाबाद में एक बहुमंजिला इमारत को गिरा दिया गया। प्रशासन का कहना है कि 5 मंजिला इमारत सरकारी नाले के ऊपर बनाई गई थी। उधर श्रावस्ती में भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई। सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे को जेसीबी की मदद से हटा दिया गया। रात आखिरी है टाइम सेंटर के लिए और ये माला एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।